हेलो एवरीवन। हम आप लोगों से पूछना चाह रहे थे कि क्या स्कूल ठीक करो अभियान जैसा अभियान ठीक है या गलत है। हमें तो अफसोस लगता है कि आज़ादी के 80 वर्ष होने को हैं और फिर भी हम लोग को इस तरह का बुनियादी जो सुविधा है उसके लिए भी अभियान चलाना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार की नाराज़गी पता नहीं क्यों है। बताइए। जयपुर का न्यूज़ आ रहा है, वहाँ कॉकरोच जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ स्कूल के जो हालात है, बदहाली है, उसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको वहाँ रोका जा रहा था। हिंसा का रास्ता अपनाया गया। यह बिल्कुल सही नहीं है। हिंसा का रास्ता नहीं हो सकता है। हिंसा किसी भी इंडिविजुअल पर या कहीं भी किसी पार्टी के लोग पर नहीं होना चाहिए। हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, तार्किक बनना पड़ेगा। अपने तर्क के अनुसार अगर असहमति है तो उन्हें आप उनको बताइए कि हाँ, आप इस कारण से यहाँ पे इस तरह से नहीं कर सकते हैं। बताइए। अगर इस तरह का कोई अभियान चल रहा है तो हमें तो, और जिनके दिमाग से निकला कि स्कूल ठीक जैसा अभियान होना चाहिए, छोटे बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल पर ध्यान अगर किसी का गया तो उन्हें हम लोग को और सम्मान से देखना चाहिए। सरकार को उनके सोच के लिए उनको और सम्मानित करना चाहिए कि ठीक है, आप हमारा ध्यान इस तरफ खींच रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना सुझाव दीजिए और हम आपका सुझाव मान करके हम स्कूल को ठीक करेंगे। बहुत बहुत सिंपल बात है। तो आप इस तरह के जो आइडियाज़ है, दिमाग है, उसको आप और इग्नोर कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है। बताइए, पूरा देश भारत में रहने वाले लोगों का है, तो भारत किस तरह से विश्व गुरु बने, भारत किस तरह से एक सब समाज बने, यहाँ के जो लोग हैं वह प्रेम पूर्वक रहें, एक दूसरे को समझे, सहायता करें, नुकसान नहीं पहुँचाएं और हिंसा पर उतारू नहीं हो। इसके लिए हम लोग को क्या होना पड़ेगा? तार्किक होना पड़ेगा। हो सकता है कि असहमति हो, लेकिन असहमति का एक कारण बिल्कुल नहीं है कि हम किसी पर हिंसा करें। तो अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार होना चाहिए और लोग रख भी रहे हैं। और उसका बहुत सारा माध्यम है। कहीं कोई मीडिया बाइट दे रहे हैं, अपना सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ अपने विचार शेयर कर रहे हैं, जितना वह समझ रहे हैं, जितना अभी तक पढ़े हैं, मतलब जो भी उनका सोच है, जिस परिवेश में रह रहे हैं उनके अनुसार जो उनका डेवलपमेंट हुआ है वह अपना बात रख रहे हैं। तो तार्किक तरीके से कोई बात रखिए, कोई किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंसा एकदम नहीं होना चाहिए। जो हिंसा कर रहे हैं वह आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अराजकता स्थिति फैला रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पार्टी के सदस्य या किसी के साथ भी हिंसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हिंसा का हम विरोध करते हैं और हम मानते हैं कि यह स्कूल ठीक करो यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार नाकामयाब है। उनको ध्यान इस तरफ है ही नहीं। बस उनका ध्यान है कि हमारा किस तरह से जो सत्ता है वह हमेशा के लिए चलते रहे, हम एक मजबूत पार्टी और हर राज्य में हमारा सरकार हो, हमें कोई उंगली ना दिखाए। तो नहीं किसी दिखाएगा भाई? बताइए। अगर समस्या है तो लोग तो आवाज़ उठाएंगे ही। तो इस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी को जो टारगेट बनाया गया वह बहुत ही गलत है। हम लोग को तो सम्मान करना चाहिए कि इस तरह का अगर आइडिया दे रहा है अलग अलग क्षेत्र में कि कहाँ पे करप्शन है, कहाँ पे भ्रष्टाचार है, कहाँ पे स्कूल ठीक नहीं है, तो उस स्कूल को ठीक करे उन सब से मिल करके। हमारा बिहार तो अजबे है। बताइए, यहाँ डस्टबिन घोटाला हुआ तो आवाज़ नहीं कैसे उठेगा? आवाज़ तो उठे करेगा। आवाज़ दबाना कोई उपाय नहीं है। आवाज़ को आप बिल्कुल भी नहीं दबा सकते। जितना आप दबाएंगे उतने लोग आएंगे और उतने ज़ोर से आवाज़ उठाएंगे। तो आप जो लोग हैं जिनको दिमाग में अच्छा बात आ रहा है कि हमारा भारत सुधरना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो या शिक्षा के क्षेत्र हो, तो उनसे आप और अच्छे से व्यवहार करिए, अच्छे से बात करिए और उनको सम्मान करिए। उन्हीं लोगों को पुरस्कार देना चाहिए। पुरस्कार इसीलिए बना हुआ है ताकि जो लोग शासन में नहीं हैं, जो बाहर हैं, अगर उनके दिमाग में कुछ अच्छा बात आ रहा है, अगर वह देश के लिए कुछ कर रहे हैं, इंडिविजुअल बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए पुरस्कार बना है, उन्हीं लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार क्या करेगी? अपनी योजनाएं और अपने जो उन विशेषता सुनना चाहती है। तो विशेषता सुनने से डेवलपमेंट तो होगा। अब यहाँ बिहार सरकार, सम्राट चौधरी जी का सरकार एक नया योजना ला रही है कि जो यहाँ योजनाएं हैं
उनको अगर लोग वीडियो बना के पब्लिश करते हैं तो सरकार उनको पुरस्कृत करेगी। चलिए, अब उनका सोच है, पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाए हैं, लेकिन उनके पास अपना भी संसाधन है। अगर वह मीडिया को गाइड कर देते कि देखिए आपको एक दिन 1 घंटे के लिए एपिसोड बनाना है और भारत के जितने क्षेत्र हैं, वो चाहे जीआई टैग वाले कोई वस्तु है या विश्व धरोहर है, पर्यटक स्थल है, सरकार की योजनाएं हैं, तमाम बिहार के जो है उस पर एक एपिसोड बनाइए और लोगों को दिखाइए। तो इस तरह से पुरस्कृत करने का ज़रूरत नहीं है। पैसा का खर्च जो है वह, मान लीजिए, देखिए अब बिहार सरकार एक और हम न्यूज़ पढ़ रहे थे, उसमें क्या था कि अब जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसका राशि घटाया जा रहा है। बताइए, जीएनएम करने में, बीएससी नर्सिंग करने में कोर्स का फ़ी तो महंगा है, महंगा कोर्स है, और आप जो सपोर्ट कर रहे हैं वह और कम कर रहे हैं। तो यह किस तरह का नीति है? आप कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लास करवाएंगे, तो सिर्फ कहने से तो कम होगा नहीं। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना कम नहीं होना चाहिए था, 4 लाख था तो 4 लाख ही रहना चाहिए था। तो पैसा बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे खर्च हो रहा है इसका ध्यान देना, अच्छे से विचार करना, उसके बाद कोई नियम लाना, ताकि विरोध ना झेलना पड़े, नियम वापस ना करना पड़े। अगर आप अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जो उसका प्रभाव है उसको समझ लेंगे, तो वापस नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुल कहने का मतलब यही है कि जो भी लोग जो कमी है अगर उसको दिखा रहे हैं तो वही सच्चे देशभक्त हैं, और उन्हें और सम्मानित करना चाहिए। धन्यवाद। जो विचार से सहमत हैं उनको भी, और जो नहीं सहमत हैं उनको भी। सहमति असहमति सबका हो सकता है, यही लोकतंत्र है। और सब अलग अलग परिवेश से आते हैं, तो सबका सोच अलग अलग होगा।